पानी के लिए जो नालियाँ होती हैं नहीं खुदवाई जाती हैं और गलियाँ हैं, गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ एक नाला है, उस नाला का हमने और हमारे मोहल्ले वालों ने चंदा करके उसको सफाई किया। आप लोग अपने पैसे से काम करा रहे हैं, लेकिन सरकारी खाते में रुपया निकाला जा रहा है काम के लिए। आप लोग भी उसके मेंबर्स हैं, तो आप कैसे उसको करते हैं? वो आज दिन तक मीटिंग भी नहीं बुला रहा है, न कभी दस्तखत कराने आता है। जी की समस्या ये है कि प्रधान जी कह रहे हैं कि हमको चानकपुर पंचायत से वोट ही नहीं मिला है, इसलिए हम इसमें कोई काम नहीं कराएंगे। इटावा जनपद में एक ऐसी पंचायत जहां विकास के नाम पर पूरी तरीके से डूब देखी जा रही है। कहीं न कहीं देखा जाए, इटावा जनपद के बड़पुरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चाननपुर का मामला है, जहां देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से देश अमृत विकास के पूरी तरीके से सपने देख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए आज वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए ग्रामीणों की, तो कहीं न कहीं ग्रामीणों का जो दर्द देखने को मिला, पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो गांव में गलियां, नालियां पूरी तरीके से हैंडपंप से लेकर कहीं न कहीं विकास कार्यों से अछूता देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने ITI के द्वारा देखा गया है कि करोड़ों की पूरी तरीके से धनराशि निकाली गई है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। अब देखना ये होगा, ग्रामीणों ने पूरी तरीके से इसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार बात की जाए तो ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा मिली भगत से ये बड़े कारनामा देखने को मिल रहा है। ये हमारी पंचायत चानकपुर पंचायत है। समस्या ये है कि यहाँ पर ये जल निगम के माध्यम से ये टंकी लगाई गई थी, या कम से कम आज हो गए 20 साल। 20 साल में हम लोगों को कम से कम ऐसे हमारा 2 साल पानी नहीं मिला इसका। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ये आदेश है कि हर घर नल हर घर जल योजना का के तहत ये वाटर सप्लाई किया जाता है। अगले यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन यहाँ पंचायत में गलत काम होते रहते हैं। जहाँ किसी का सेल डलना होता है तो वो भी रास्ता नहीं बनाया जाता। पानी के लिए जो नालियाँ होती हैं वो भी का नाम है नहीं खुदवाई जाती हैं और गलियाँ हैं, गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ एक नाला है, उस नाला का हमने और हमारे मोहल्ले वालों ने चंदा करके उसको सफाई किया। अगले ग्राम पंचायत के माध्यम से एक बार भी उसकी सफाई नहीं की गई है उसकी। क्या कारण है जो प्रधान आप लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहा है? प्रधान जी की समस्या ये है कि प्रधान जी कह रहे हैं कि हमको चानकपुर पंचायत से वोट ही नहीं मिला है। हमसे क्या, आप इन सभी जनता से भी पूछ लीजिए, यही कहते हैं कि चानकपुर पंचायत से हमको वोट नहीं मिला है, इसलिए हम इसमें कोई काम नहीं कराएंगे। हमारे प्राइमरी पाठशाला के पास में इतनी गंदगी पड़ी हुई है, वहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे कहना आए दिन बरसात के मौसम में बैक्टीरिया फैलते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। अगले उसकी कोई सफाई नहीं की जाती है। और ना ही हमारे यहाँ कोई बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, और ना ही कुछ कोई समस्या मतलब यहाँ पे है, समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है। पानी आता है, मेन नाला हमारा वाला है। अगले यहाँ आए दिन बरसातों में इतनी भयंकर पानी भर जाता है कि हम लोगों के मतलब इतना गुस्से निकलना पड़ता है। बच्चे भी कई बार बह गए करे तो हम लोगों ने उनको पकड़ा, क्योंकि बच्चे सभी के होते हैं। अगर ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई काम नहीं किया जा रहा है। हमारे खेतों के पास इतनी गंदगी पड़ी हुई है, उस पर भी कोई सफाई नहीं की गई है। उस पर भी हमने एक बार क्या नाम है हमारे मोहल्ले के माध्यम से चंदा करके सफाई की गई थी उसकी। पंचायत सचिव से आपने शिकायत की? हाँ, पंचायत सचिव से भी हमने एक बार शिकायत की थी। हमने उनको सरकारी नल के ऊपर से शिकायत की थी, जिसकी ऑनलाइन ही शिकायत की थी हमने। उसकी क्या नाम है माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमारी पड़ी हुई है समस्या, तो उसका समाधान नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रक्षपाल सिंह। ग्राम पंचायत में क्या पद है आपका? हम प्रतिनिधि है, सदस्य हमारे घर में 2 सदस्य हैं। अच्छा, गांव में जो प्रधान है, गांव की गलियों की हालत बेकार है, नालाओं की सफाई नहीं हुई है, आप ग्राम सभा सदस्य के प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हमने कई बार प्रधान से कहा और कई बार सूचना पहुंचाई, कई बार आए, उसने हमारी बात एक भी नहीं सुनी। आज दिन तक न नाला साफ कराया हमारा है, और 4 साल हो गए न नाला साफ हुआ है और न कछु। हमने अपने पैसे से अपने उससे साफ कराया है। आप लोग अपने पैसे से काम करा रहे हैं, लेकिन सरकारी खाते में रुपया निकाला जा रहा है काम के लिए। तो आप लोग भी उसके मेंबर्स हैं, तो आप कैसे उसको करते हैं? वो आज दिन तक मीटिंग भी नहीं बुला रहा है, न कभी दस्तखत कराने आता है। मीटिंग और दस्तखत में जब नहीं बुला रहा है तो फिर ये मास्टर रोल कैसे बन रहे हैं? मास्टर रोल वो जारी कर रहा होगा दस्तखत। आपने अभी तक दस्तखत नहीं किए? दस्तखत नहीं किए हमने। तो बैठक में आपको बुलाया जाता है? नहीं, बैठक की कोई सूचना नहीं आती हमारे पास। सूचना भी नहीं आती? सूचना नहीं आती है।
अच्छा, तो फिर मीटिंग का पैसा आपको कैसे मिलता होगा? ना मीटिंग का आज दिन तक पैसा मिला हम लोगों को, आज दिन तक 4 साल में आज तक कभी 4 कोई साल पैसा नहीं में मिला? एक भी मीटिंग का पैसा नहीं मिला। और क्या समस्याएं आपकी गांव में हैं जो अब गांव में यही गंदगी पड़ी है, चौमासे आने वाले हैं, चारों लगा बीच में नाला है वो भी साफ नहीं हुआ, उसमें कितनी गंदगी है वो। जैसे इस गांव में नाले तो बने हुए हैं लेकिन निकास का कोई साधन हाँ, नहीं निकास है, का- ऐसी स्थिति में बरसात में गांव की स्थिति क्या रहती है? गाँव की स्थिति में पानी भर जाता है, सड़कों पे घर आ जाता है पानी, और निकलने की कोई व्यवस्था तो है नहीं। अब जैसे गर्मी का साधन चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, यहाँ जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था क्या है? पानी व्यवस्था न तो तालाबों की सफाई हुई है आज दिन तक, और उसके पैसे भी निकाल लिए हो। क्या समस्या है? ग्राम प्रधान आखिर चांदनपुर में कोई काम क्यों नहीं कराना चाहता? उसका साफ कहना है सब लोगों से, हमसे भी नहीं है, कई लोगों से कहा है उसने कि हमें चांदनपुर से वोट नहीं मिला एक भी, हम चांदनपुर में कोई काम नहीं कराएंगे, हम बीजेपी के आदमी हैं, तो हमारी सरता भदौरिया पैठ है, तो हमारे कुछ नहीं कोई कर पाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ग्रामीणों की जो जांच के आदेश मांग कर रहे हैं, कब इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखा यह जा रहा है अगर इसकी जांच हुई तो पूरी तरीके से इस पंचायत की पोल खुलेगी, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जहां देश में विकास कार्यों को लेकर एक सरकार अमृत सरोवर के लिए कई तालाब भी विकसित किए गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए इस पंचायत की तो कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब जांच होगी, कब ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन के साथ रामकुमार राजपूत, IBC 24 न्यूज इटावा।